बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है, बीएससी ट्रिग्नोमेट्री। इफ़ कॉस हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू सेक थीटा, प्रूव दैट u इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है उसको पहले लिखेंगे। गिवन दैट कॉस हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू सेक थीटा, यहाँ से हमें u की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम कॉस हाइपरबोलिक की वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक u को। तो इसे लिखा जा सकता है e की पावर u प्लस ई टू द पावर माइनस u अपान टू। ये वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक u की, कॉस हाइपरबोलिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और इक्वल है ये सेक थीटा के। टू का उधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमके u की वैल्यू को फाइंड करना है। e की पावर u प्लस ई टू द पावर माइनस u इज इक्वल टू टू टाइम्स हो जाएंगे सेक थीटा, जब टू का उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब इस पावर को प्लस करना है तो हम वन अपान ई की पावर u लिख लेंगे टू सेक थीटा, और अपान वन करते हुए क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसको भी फ्रैक्शन बदल के वन और ई की पावर u का एलसीएम ई की पावर u ले लेंगे। ई की पावर u का यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ई की पावर u का होल अब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ई की पावर u को u की पावर u से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा। वन का वन में इंटू करके लिख देंगे और ये टू सेक थीटा के इक्वल है। जो अपान में है ई की पावर u, उसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर u होल अब स्क्वायर प्लस वन लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा और टू टाइम्स सेक थीटा इंटू ई टू द पावर u राइट हैंड साइड में आ जाएगी। इस टर्म को भी हम इधर ले आएंगे तो ई टू द पावर u का होल अब स्क्वायर प्लस वन माइनस का हो जाएगी टू टाइम्स सेक थीटा इंटू ई की पावर u। ई के बाद u को हम एक क्वांटिटी के तौर पे मान लेंगे। राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो बचा हुआ है और उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। ई की पावर u को माना थोड़ी देर के लिए हम z मान लेते हैं तो ये z स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टाइम सेक थीटा इंटू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो z में हम देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले दो पावर है फिर देखेंगे एक पावर को लिख लेते हैं टू सेक थीटा इंटू जेड प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। जिस तरीके से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो जब होता है तो x की वैल्यू इस फार्मूले से देते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए। इस फार्मूले के यूज़ करेंगे। यहाँ पर x यहाँ पर अपना z है और z इसको कोफिशिएंट जो कि a की वैल्यू वन हो जाएगी और z को कोफिशिएंट जो कि v है माइनस का टू सेक थीटा b की वैल्यू हो जाएगी और c की वैल्यू वन। इस फार्मूले में जब रखेंगे तो माइनस b की जगह पर माइनस टू सेक थीटा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस टू सेक थीटा का होल अब स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू भी रख देंगे वन। अपान में हो जाएगा टू ए की वैल्यू यहाँ पर जेड इसको कोफिशिएंट वन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा टू सेक थीटा। तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जेड इज इक्वल टू टू सेक थीटा और प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट लगा दिया, होल अब स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर और सेक का सेक स्क्वायर थीटा और फोर इंटू वन फोर के इक्वल आ जाएगा अपान में टू इंटू वन टू के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से जेड की वैल्यू मिल गई हमको टू सेक थीटा और प्लस माइनस इस फोर को यहाँ से दोनों टर्म से बाहर ले लेते हैं, कॉमन है ये, तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बचा अपान में टू है। तो जेड इज इक्वल टू टू सेक थीटा प्लस माइनस फोर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हो सकता है आपने इसको इस फार्म में पढ़ा हो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के फार्म में पढ़ा हो। तो इस वन को जब उधर ले जाएंगे तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन करने पर वन को उधर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, पान में टू है, फोर टू की फार्म में बाहर आ जाएगा रूट से और ये टेन स्क्वायर टेन की फार्म में स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो जेड की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी टू सेक थीटा प्लस माइनस टू टेन थीटा अपान में टू, और यहाँ से हम टू को
बाहर ले लेंगे तो z जो कि जिसकी वैल्यू हम रख देंगे क्योंकि ये z अपनी तरफ से माना हुआ था, प्लस माइनस टेन थीटा और अपान में 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। z की वैल्यू वापस कर दें, z हमने माना था e की पावर u इज इक्वल टू सेक थीटा और प्लस माइनस टेन थीटा, ये ब्रैकेट में वो बचा हुआ है। जो मैं प्रूव करना वो टेन की पावर में आ रहा है। पहले तो इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 कॉस थीटा और टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यहाँ पर एलसीएम हम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे यानी कॉस थीटा सेम है तो एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एज ही लिख दिए 1 प्लस माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर e की पावर u ये हो गया है। अब यह दो साइन है, यहाँ पर प्लस माइनस किसी भी एक वैल्यू को हम लेके इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो e की बराबर u की वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअल में u की वैल्यू फाइंड करना है तो 1 प्लस साइन थीटा हमें प्रूव करना है। तो कोई एक वैल्यू से प्रूव हो जाएगा। प्लस वाली वैल्यू ले ली हमने, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर इससे नहीं निकलता तो हम नेगेटिव साइन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे पहले सॉल्व कर लेंगे, बाद में u की वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉग ले लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और 10 की फार्म में लाने की कोशिश करेंगे। जो हमें प्रूव करना है 10 π/4 प्लस थीटा/2 उस फार्म में, यानी हाफ एंगल में से बदलना है। तो आप इसको इस तरीके से हाफ एंगल में बदलें कि ये कैंसिल भी हो जाए। यहाँ पर अब हम 1 को लिख सकते हैं हाफ एंगल की फार्म में, कॉस स्क्वायर थीटा/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा/2, यानी ये एंगल अगर इक्वल है और कॉस का भी स्क्वायर है साइन का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 1 की यहाँ लिख दिया। और साइन की हाफ एंगल में वैल्यू होती है 2 टाइम्स साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ऐसे हम कॉस की भी हाफ एंगल में वैल्यू लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा/2। कई वैल्यू होती है उनमें से ये वैल्यू हमने लिख दी है हाफ एंगल में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें जैसा प्रूव करना उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। देखिए ये कॉस का स्क्वायर है, ये साइन का स्क्वायर है और यहाँ पर इन दोनों का इंटू का ट्वाइस है तो ये होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू जो चली वो e⁻u के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखेंगे आप दोनों का स्क्वायर है और बिटवीन साइन माइनस है तो एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा और दूसरे में माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो कॉस थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 हो जाएगा और कॉस थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 हो जाएगा। तो देखिए एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर एक पावर बचेगी। हमने उन्हीं वैल्यूज़ को छांट के लिखा है जिससे हमारी जो प्रूव कर सक रहे हैं, जिससे हम प्रूव कर पाएंगे। वैसे तो हाफ एंगल में कॉस की कई वैल्यू होती हैं तो इसलिए हमने ऐसे चुना है ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम यहाँ से अब कॉस थीटा को इन दोनों ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। इस ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी। यहाँ पर कॉस नहीं है, जब नहीं है तो हमने बाहर निकाला इसका मतलब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल जो था वो आ जाएगा। ऐसे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा/2 को बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा/2 अपान में हो जाएगा कॉस थीटा/2। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, टोटल से बाहर था इसलिए। और साइन अपान कॉस की वैल्यू हम लिख सकते हैं टेन थीटा/2, तो 1 प्लस टेन थीटा/2 हो जाएगा और 1 माइनस का टेन थीटा/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 का इंटू मान सकते हैं और इस 1 की जगह पर 1045 की वैल्यू जो कि 1 के इक्वल होती है वो लिख सकते हैं। यानी 1045 यानी π/4 भी रेडियन में π/4 होता है, डिग्री में ये 45 डिग्री होता है। 1045 की वैल्यू रख दी है तो 1 माइनस 1 की यहाँ पर ये 10 π/4 और इंटू 10 थीटा/2 लिख दिया। अब इसमें आइडेंटिटी का हमने यूज़ कर लिया क्योंकि हम लोग जानते हैं 10a प्लस
टेन बी अपान 1 माइनस 10a इंटू 10v की जो वैल्यू होती है वो 10a प्लस b के बराबर होती है। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए लिख सकते हैं e की पावर u इज इक्वल टू 10 ऑफ a का मतलब यहाँ पर π/4 है और b का मतलब है ये θ/2। तो जैसा हमें प्रूव करना था उस जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें u फाइंड करना है। तो दोनों साइड में लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट लॉग ऑफ e टू द पावर u। आपको मालूम है अगर बेस नहीं लिखा तो वो e होता है। तो लॉग दोनों साइड हमने ले लिया है। देखें राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना था वो तो आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड में से u के बराबर बताना है। ये पावर होती है लॉग में आगे मल्टीप्लाई कर जाती है। अगले स्टेप में अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं, ये u आ जाएगा और यहाँ पर आपको मालूम है लॉग e है बचा है और बेस भी e है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो मुझे प्रूव करना था राइट हैंड साइड में जो कि बेस e है यहाँ पर 10π/4 और प्लस θ/2 यहाँ पर आ गया है। तो u इंटू 1 हो गया ये लॉग बेस e और ये 10 ऑफ π/4 प्लस θ/2 जो प्रूव करना था आ गया। इस तरीके से u की वैल्यू हमको मिल चुकी है लॉग 10 π/4 प्लस θ/2 और यहाँ उसका बेस जो है वो e है। ये प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।